इम्तियाज जलील साहब को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो निरंतर सड़कों पे होते हैं, निरंतर लोगों के बीच होते हैं और निरंतर जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी हाँ, मैं एमडी इरशाद, आप तमाम नाजरीन का एमडी इरशाद ऑफिशियल चैनल पर इस्तकबाल है। नाजरीन किराम, आज 14 अक्टूबर 2024 है। हम सबको मालूम है कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी साहब के ऊपर हमला किया गया और उनको 3 गोलियां लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई। नाजरीन किराम, आप तमाम नाजरीन से जो है गुजारिश है कि आप तमाम नाजरीन जो है मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको इस वीडियो के ज़रिए से जो है कई ख़बरों से आगाह करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें कि 12 अक्टूबर देर रात को किस तरीके से बाबा सिद्दीकी साहब अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकल रहे थे और उसी वक्त उनके ऊपर गोलीबारी होती है, जिनकी वजह से उनको 3 गोलियां लगती हैं और उनको अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है और वहीं उनका इंतकाल हो जाता है। नाज़रीन किराम, तो बाबा सिद्दीकी साहब का मुंबई में इंतकाल हुआ, मुंबई के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ, जिनकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो अब बाबा सिद्दीकी साहब के इंतकाल के बाद जो है लोग बहुत तरह से मांग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ लोग जो है मांग कर रहे हैं। और अब जो है मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर और महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, तो मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब के बारे में जो है लोग ये मांग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि जनाब इम्तियाज जलील साहब को जो है सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए, सख्त सिक्योरिटी दी जाए उनको, और उनकी सुरक्षा और उनकी हिफाजत के लिए जो है सख्त सिक्योरिटी इम्तियाज जलील साहब को दी जानी चाहिए। नाज़रीन किराम, क्यों? इसलिए कि इम्तियाज जलील साहब जो है एक बड़े लीडर हैं और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और इसी तरीके से मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर कहलाते हैं। और ये जो है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा लोगों के दरमियान, लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के लिए जो है वो बात करते हुए नज़र आते हैं और अमन की बात करते हुए वो नज़र आते हैं और जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ जो है वो संघर्ष करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए नाज़रीन किराम, हालात अब जो है कुछ अच्छे नहीं हैं, माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है। इसलिए जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को सख्त सिक्योरिटी दी जानी चाहिए ताकि उनकी हिफाजत हो सके और उनकी जो है सही सुरक्षा उनको मिल सके। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें कि जिस शैतान ने बाबा सिद्दीकी साहब के ऊपर हमला किया और उनका इंतकाल हो गया, ये जो है इस शैतान जो है उनका घर कैसा है, कैसे रिहाइश में रहते हैं, वो भी आपके सामने हम दिखाएंगे। नाजरीन, तो हम आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर जनाब इम्तियाज जलील साहब की सुरक्षा की बात जब आ गई है, तो नाजरीन किराम, हम आपको बताएं कि महानगर गाज़ियाबाद के एक पंडित मनमोहन झा गामा ने जो है मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन की ये एक लीडर हैं, इन्होंने जो है बाबा सिद्दीकी के इंतकाल के बाद जो है मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर जनाब इम्तियाज जलील साहब की सुरक्षा की मांग की है और उनकी हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी की मांग की है। आइए हम और आप जो हैं उस वीडियो को ज़रा देख लेते हैं नाज़रीन किराम। और इसी तरीके से जो है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ़ लोग जो है इस चीज़ की मांग कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम भी सरकार से जो है इस जनाब इम्तियाज जलील साहब की हिफाजत और उनकी सख्त सिक्योरिटी की मांग करते हैं कि सरकार को चाहिए कि सरकार को जो है जनाब इम्तियाज जलील साहब को सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि उनकी जो है हिफाजत हो सके। दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार में और वहां के विधायकों के द्वारा, नेता और मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से जहर परोसा जा रहा है, उसी की वानगी है बाबा सिद्दीकी 3 बार के एमएलए कद्दावर नेता की हत्या होना और उस हत्या से
साबित होता है कि महाराष्ट्र की पुलिस बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से तमाम राजनीतिक दल दुखी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। परमपिता परमेश्वर से, प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति प्रदान करे। और साथ साथ महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं, सिंध सरकार से मांग करता हूं मैं कि जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र की धरती पे है, अति आवश्यक हो चुका है कि पूर्व सांसद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता इम्तियाज जलील साहब को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो निरंतर सड़कों पे होते हैं, निरंतर लोगों के बीच होते हैं और निरंतर जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इम्तियाज जलील साहब की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर। तो नाज़रीन किराम, आइए अब हम देख लेते हैं कि जिन शैतानों ने बाबा सिद्दीकी साहब के ऊपर हमला किया है, बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या की है, आइए हम जो है देख लेते हैं कि वो किस तरीके से कैसे घर में रहते हैं, उनका कैसा रिहाइश है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि उनका एक जो घर दिख रहा है ये फूस का घर है। और मैं आपको बताता चलूं कि जितने इस तरीके से हमला करने वाले होते हैं, चाहे वो बाबा सिद्दीकी साहब के ऊपर हमला किया, चाहे वो अतीक अहमद के ऊपर हमला किया, अशरफ अली के ऊपर जो है हमला किया है, ये तमाम लोग जो है फूस के घरों में रहते हैं, छप्पर के घरों में रहते हैं, निहायत गरीब लोग होते हैं। लेकिन ये इस तरीके से खुले आम जो है बड़े बड़े लीडर के ऊपर हमला करते हुए नज़र आते हैं। ज़रूर ये खुले आम जो इस तरीके से हमला करते हैं तो ये जो है किसी के सपोर्ट के साथ ये हमला करते हैं। इसलिए नाज़रीन किराम, इस वक्त चाहिए कि सरकार को जो है इसको सज़ा देने के साथ साथ इनके मुखिया को भी सज़ा देना चाहिए, जो इनके सपोर्ट में रहते हैं और जो इनको कुछ पैसे देकर इनको वरगला करके जो है इस तरीके से जो है हमला करवाते हैं और इस तरीके से किसी का कत्ल करवाते हैं, तो उनको भी जो है इसकी सज़ा देनी चाहिए। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खुदाए पाक जो है जनाब बाबा सिद्दीकी साहब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हम जो है आपको बताते चले कि 13 अक्टूबर को किस तरीके से जो है बाबा सिद्दीकी साहब का राजकीय सम्मान के साथ जो है उनके जनाजे को ले जाया गया और राजकीय सम्मान के साथ जो है उनको सुपुर्द खाक किया गया। आप उस वीडियो को भी ज़रा देख लें। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि किस तरीके से उनके जनाजा को ले गया गया और उसके बाद जो है उनको सुपुर्द खाक किया गया। नाजरीन किराम, मैं आपको बताऊं कि मुल्क हिंदुस्तान के माहौल जो है बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हो चुका है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खुदाए पाक जो है हालात को दुरुस्त फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रहम करम का मामला फरमाए। और हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर हैं और जितने भी हमारे रहनुमा और लीडर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की जान माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाएँ। और आप तमाम नाजरीन से भी गुजारिश है कि आप तमाम नाजरीन जो है मुस्लिम लीडर और अपने लीडर और रहनुमा के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनकी सब हिफाजत फरमाएँ और उन पर रहम व करम का मामला फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।